नमस्कार साथियों, मैं विवेक मिश्रा, यंग भारत न्यूज से। आज हम बरेली शहर के प्रसिद्ध योगाचार्य भाई बहने हैं, उनसे वार्ता करेंगे। दूसरा, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो स्वामी रामदेव जी की ओर से चलाया जा रहा है। और बरेली शहर में ही आप देखिएगा, स्वामी रामदेव जी के जो शिष्य है वो बरेली में नहीं, पूरे मंडल में बाबा रामदेव जी का डंका बजाए हुए हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं बरेली के प्रसिद्ध योगाचार्य अमर प्रकाश शर्मा जी से, बहन नीरज जी से और बहन अलका गुप्ता जी से, कि वो किस तरीके से बरेली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं योगा का, और कैसे लोगों को निरोगी बना रहे हैं और माताएं बहनों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज जो यंग भारत चैनल की जो टीम आई है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो योग का प्रचार अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब लोगों को मिलकर एक बीड़ा उठाना है कि घर घर में योग पहुंचे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है, लेकिन सारे चैनल्स के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सारे लोग योग का जबरदस्त तरीके से प्रचार करें, ताकि ये जन जन तक पहुंचे, लोगों को विश्वास हो कि इससे कुछ लाभ मिलता है। तो यंग भारत टीम जो आज आई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। और साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जब से हम योग करा रहे हैं सैकड़ों लोगों को, हम तो ये कहेंगे कि हमें तो याद भी नहीं है कि हजारियों लोगों ने योग में जुड़ के और उससे बहुत सारे लाभ लिए, अपना सर्वांगीण विकास किया है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना। मानसिक शांति, लोग तन से तो बीमार ही, लोग जो है तन से तो बीमार ही हैं, मन से सबसे ज्यादा बीमार है। तो इससे क्या है कि मानसिक रोग जो है, मानसिक संतुलन है, मेमोरी पावर है, ये सारी चीज बढ़ती है। और लोग बहुत ज्यादा, मैं आपको कि मुझे तो योग और अध्यात्म में एक हॉबी है मेरी, एक घुसने का शौक है ना। उसमें मैं बहुत सारी चीजों को पढ़ता रहता हूँ और निकालता रहता हूँ और लोगों को वही बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें को पढ़ के सीख के बताना ये मेरा शौक है। इसके अलावा मेरा जो घर चलता है, मेरा परिवार जो चलता है, मैं बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मेरा अपना बिजनेस है बरेली में। दिन भर वो काम, सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग करता हूँ और लोगों को जो है जागरूक करता रहता हूँ दिन भर अपने काम के साथ साथ में। तो मेरा जो मुख्य जो काम है जिससे मेरा अपना घर चल रहा है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, और उसके साथ साथ मैं योग का प्रचार करता हूँ। गुरुजी, जब योग की हम शुरुआत करें तो योग हम साधना करें या कैसे, मतलब योग के अगर कोई नया व्यक्ति है तो योग की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से शुरुआत की जाती है? योग की शुरुआत एक तो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए आपका। स्वच्छ वातावरण में बैठ के 6x6 का अपना मैट, आजकल योगा मैट बहुत ज्यादा चल रही है, तो 6x6 की योगा मैट बैठ के और सीधे पहले मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। सीधे बैठ जाएंगे और पावन ओम के उच्चारण के साथ में हमें पावन ओम के उच्चारण के साथ में हमें योग की शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट बनना चाहिए। हमारा माइंडसेट ही नहीं है और हम योग कर रहे हैं तो फिर उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पावन ओम के साथ में परमात्मा का ध्यान करते हुए, क्योंकि योग एक पद्धति है, एक विधा है, एक पूजा है, एक अर्चना है।
उसके साथ अगर करेंगे मन को एकाग्र करते हुए, तो फिर परमात्मा को साथ में लेके करेंगे तो बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम पावन ओम का उच्चारण करते हैं, सीधे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ के पावन ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण लोग करते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निक सही नहीं होती। तो सबसे पहले ओम जो बना है आ, ओ और मा, सबसे पहले आ जैसे करते हैं, आ, मुंह बंद करके म की ध्वनि निकालते हैं, तो फिर जो है ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। तो इस तरीके से शुरुआत करें। शुरुआत करने के बाद में फिर प्राणायाम करें, प्राणायाम के बाद में फिर आसन करें। हालांकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में का सूत्र दिया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम और नियम का पालन करते हुए आसन को सिद्ध करना है, सीधे बैठना है, फिर प्राणायाम करना है और प्राणायाम करने के साथ साथ फिर आपकी आत्मोन्नति शुरू हो जाएगी। फिर धारणा ध्यान समाधि सब होती चली जाएगी। आपकी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होने जा रहा है 21 जून को, ये संस्था कितने समय से योग का कार्य कर रही है, उसके बारे में आप बताइएगा। सर्वप्रथम तो मैं समस्त देशवासियों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम बधाई देती हूँ। हमारी ये संस्था तेजस्वी भारत नाथ नगरी 5 वर्षों से सीआई पार्क में निःशुल्क योग करा रही है और 21 जून को जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस पर कई संस्थाओं के साथ मिलकर एक भव्य कार्यक्रम कराने का प्लान है। अभी तक कार्यक्रम आपने कहाँ-कहाँ ये कार्यक्रम करी हैं और कितने लोगों को योग से लाभ आपकी संस्था ने दिया है? देखिए, हमारी संस्था से सैकड़ों लोगों को लाभ हुआ है और हम बरेली में तो कई जगह निःशुल्क योग शिविर लगाते रहते हैं। पिछले साल हमारी संस्था ने ऋषिकेश में योग नगरी है वो हमारी, वहां पर शिविर लगाया था, जो हमारा बहुत सक्सेसफुल, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एनजीओ तो बरेली के अंदर बहुत हैं, बहुत समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं और कार्य करते हैं। तो ये प्रेरणा आपके अंदर क्यों आई कि मुझे ये क्या नाम है कार्य करना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को योग के बारे में जानकारी दें, ऐसा आपके अंदर प्रेरणा कैसे आई? देखिए, हम लोग नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पे जाते ही जाते थे। वहां पर हमारे योग गुरु अमर शर्मा जी निःशुल्क योगा क्लास सीआई पार्क में चला रहे थे पिछले कई वर्षों से। तो वहां पर उन्हें देख के हमें ये प्रेरणा आई और वहां जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हमें भी उसका लाभ मिला और भी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आपकी संस्था के माध्यम से लगभग कितने लोगों को योग के माध्यम से लाभ मिल चुका है अभी तक? बहुत लोगों को लाभ मिला है, बहुत महिला मेंबर्स हैं उन्हें लाभ मिला है और भाई लोगों को भी बहुत लाभ मिला है, जैसे शुगर में, थायराइड में बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी योग की शुरुआत कैसी हुई। जब योग से नहीं जुड़ी हुई थी तो मैं बीमार रहती थी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, काम नहीं कर पाती थी। तो सुनती थी कि योग से रिजल्ट आता है, योग से बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी योग करूँ, लेकिन तब ज़्यादा बिना सीखे कुछ भी काम नहीं आता है, सीखना तो पड़ता है। तो मुझे फिर पता चला कि पतंजलि योग में योग प्रशिक्षण होता है, तो मैंने बाबा रामदेव जी के सानिध्य में योग सीखा, वहीं से प्रशिक्षण लिया और फिर मैंने योग करना शुरू कर दिया। पूरा तन्मयता से मैं योग करती थी, अपने लिए 1 से 1.5 घंटा का समय निकालती थी, लेकिन बंद कमरे में करती थी, अकेले। जब कोरोना टाइम आया और जब ज़ूम ऐप चली, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना अकेले से अच्छा है कि क्यों ना ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लेवल भी लोगों का कम हो रहा था। तो ये मुझे पता था, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करा जा सकता है। तो मैंने फिर उसमें ज़ूम में लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों से फ़ोन पे कांटेक्ट किया कि हम लोग योग कराना चाहते हैं, अभी हम अकेले करते हैं और क्यों ना आप 4-6 लोग हमारे साथ में आ जाओ ज़ूम पे, अपने-अपने घर बैठ के योग करा जा सकता है, तो क्यों ना स्वास्थ्य लाभ लें। तो कुल लोग तैयार हो गए और खास करके महिलाएं दिन भर काम करती हैं, पूरे दिन दूसरों के लिए देती हैं,
अपने लिए समय नहीं निकालती हैं, तो उनके लिए मैंने यही मैसेज दिया कि 1 घंटा अपने लिए भी समय ज़रूर दें। क्योंकि जब हम महिलाएँ जब स्वस्थ रहेंगी, तो हम घर को अच्छी तरह से चला सकते हैं और घर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो उस समय काफ़ी सारे लोगों को योग कराया और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा भी हुआ, लाभ भी हुआ, क्योंकि उस समय बहुत लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जो कि जो आर्टिफ़िशियल जो सिलेंडर चल रहे थे, उससे भी मेंटेन नहीं हो रहा था। तो बहुत लोगों का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हुआ। फिर कोरोना टाइम जब कोरोना खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकले और इसमें सपोर्ट हमारे हस्बैंड ने किया, हमारे पतिदेव ने किया और हम दोनों ने मिलके फिर ये समाज सेवा का कार्य शुरू किया। हम लोग सीआई पार्क में निकले, फिर वहाँ हम लोगों ने पूरी टीम खड़ी की और वहाँ जाके धीरे-धीरे करके लोग बढ़ने लगे और कम से कम वहाँ 100 लोग आने लगे हमारे और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे लाभान्वित हुए और हम लोगों का 5 साल से सीआई पार्क में निःशुल्क योगा चलता है, जिसमें बहुत सारे भाई-बहन लोग आते हैं और बहुत सारे लोग योगा का लाभ ले रहे हैं। और अभी जो हमारा जो विशेष योगा चलेगा 1 हफ्ते का, तो उसमें हम रोगानुसार योग कराएँगे। एक-एक दिन किसी रोग पे लेके विशेष योग कराएँगे, जिसमें कि हमारे रोगों के अनुसार योग होगा। और योग का मतलब है जोड़ना। तो योग का मतलब जोड़ना है, तो किसको किससे जोड़ना है? योग का सबसे पहले तो योग में खुद को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। और योग सिर्फ हमें स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देता है, ये मैंने खुद ही महसूस किया है कि योग हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं देता है, योग हमें संयम में रहना सिखाता है, हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। जैसे कि हमारा महर्षि पतंजलि में जो पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। सबसे पहले तो हमें योग अनुशासन में रहना सिखाता है, अनुशासन में रहने के बाद हमें वो संयम सिखाता है और उसमें नियम भी दिए गए हैं। अष्टांग योग में दिया गया है 8 नियमों का पालन। तो उसमें सबसे पहले यम नियम का ही पालन करना बताया गया है और ये हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, इससे हमारी सामाजिक प्रगति भी होती है। तो स्वास्थ्य लाभ के अलावा इसमें और बहुत सारे भी लाभ होते हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें और भी सीखी कि योग से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। जब विचारों में परिवर्तन आएगा तो हम एकजुट होकर रह सकते हैं, क्योंकि आज लोगों के घर अपने ही घरों में बिखराव हो रहा है। तो योग से हम लोगों के जब मन में जब विचारों में परिवर्तन आता है, तो हम अपने घर को एकजुट करके पूरे समाज को भी एकजुट में रख के कर सकते हैं।